एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की 21वीं किस्त और 22वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि यासिर अपने घर आता हुआ तो मम्मी जान उससे पूछती हुई कि बताओ कहाँ रह गए थे, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने। लेकिन यासिर कहता हुआ कि मैं जो हूँ अपने ससुरालियों के यहाँ चला गया था, सफीना को उनसे मिलवाना जो था। लेकिन दूसरी तरफ माँ ने कहा कि मिलवाना था लेकिन वहाँ पर टेक नहीं लगानी थी, तुम वहाँ पर टेक लगा के बैठ गए, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। दूसरी तरफ यासिर कहता हुआ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, मुझसे नाराज़ मत हो माँ। दूसरी तरफ जैसे ही माँ ने कहा कि बताओ मुझे क्या है, तो वही है कि यासिर ने कह दिया कि पता नहीं चला। और बस ये बात थी कि माँ ने कहा कि क्या मतलब पता नहीं चला, और वही है कि डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला तो मुझे भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ माँ कहने लगी कि यासिर तुम मुझसे झूठ बोलोगे, तुम अपनी माँ से छुपाओगे कि तुम्हारी बीवी के पेट में आखिर है क्या, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ पता लगवा के रहेगी। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि हमारी प्यारी सी नूर बानो अपना पोस्ट साफ कर रही थी, लेकिन तभी आज चाहते हैं उसके मज़ारे। और जैसे ही उसने मालकिन के हाथों में, पीरनी के हाथों में, साई की हाथों में झाड़ू देखी तो उसकी तो जान जैसे निकल गई। हलक मुँह को आ गया था और कहने लगी कि अपनी जान तुम पे कुर्बान साई जी, ये आप क्या करती है, ये आप किस तरह से करती है। लेकिन वही है कि नौकर कहाँ मर गए, तो हमारी प्यारी सी नूर बानो कहने लगी कि यहाँ नौकर नहीं होते। और वही है कि यहाँ नौकर कैसे हो गए, वो नौकरानी जो मालकिन बन गई वो जो है अभी भी अपने पुराने शौक नहीं भूली, उसे मालूम ही नहीं होता कि मालकिन कैसे बना जाता है, नौकरों पे किस तरह से डोब दबाव रखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नूरजहान की बात है और नूरजहान आगे कहने लगी कि तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, निकलो यहाँ से, तुम लोग आए कहाँ से। दूसरी तरफ हमारी नूर बानो कहने लगी कि ये मेरे मज़ारे हैं, मेरे गाँव से आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं। दूसरी तरफ मज़ारे कहते हुए कि हम तो नौकर हैं, हम तो गुलाम है अपनी मालकिन के, और तुझे जो है ऊपर वाला कभी सुख नहीं देगा, तू जो है पछताएगी, तूने जो है इस खानदान को भट्टा लगा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नूरजहान कहती हुई कि निकालो इसको, गार्ड्स को बुलाती हुई कहती हुई कि इनको जो है निकालो, आधे घंटे में अगर ये यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी मैं। दूसरी तरफ हमारी नूर बानो कहती हुई कि आप लोग जो है जाए यहाँ से, और शुक्रवार को मेरे अब्बा जान की कुरान खानी है, ये मत भूलिएगा। लेकिन दूसरी तरफ मज़ारे कहते हुए कि आए हम झाड़ू मारेंगे, आप बैठे, आप किस तरह से ये काम कर सकते हो। और बस एक मतलब कि सीन में कुछ इस तरह से देख रहा था कि जिसको पीर माना हुआ है, जिसको साई माना हुआ है, उसको ना साईयत का कुछ मालूम है, ना ही उसको पीरियत का कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी वो पीर है। और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बुरा भी लग रहा था कि लोग अपने आप को गुलाम कहलवाने में काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन गाँव में ऐसे लोग होते होंगे तो मुझे पता नहीं, मैं भी गाँव में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लोग तो नहीं देखे। हाँ, इसके आसपास के थोड़े टाइप के देखे, लेकिन इस तरह के नहीं देखे कि हम तो गुलाम है, जद्दी पुश्ती गुलाम, हम तो जान लुटा दे, ये कर दे। अब इनको जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो मैं सोचता हूँ कि इनके बच्चे क्या कहेंगे कि ये वही साई लोग हैं कि जिनके पूर्वजों ने इनके पूर्वजों से जो है ज़मीनें हड़प कर ली थी। ये मतलब कि कोई ढकी छिपी बात तो नहीं है, जो भी हिस्ट्री जानता है वो जानता ही है कि अंग्रेज़ों को जो है कर वसूल करने के लिए एक मतलब कि बिचौलिया चाहिए होता था। इसके लिए वो क्या करते थे कि वहाँ के एक मेन इंसान को उठाते थे और उसके जो है पूरा का पूरा ज़मीन का चार्ज दे देते थे। ये ज़मीनें इन्हीं लोगों की होती थी, बट आगे चल के ये लोग ज़मींदार हो गए क्योंकि इन्होंने इनसे जो है ज़मीनें हड़प कर ली। अब जाहिर सी बात है, ज़मींदार आए तो आए कहाँ से, ऐसे ही तो आए हैं अपने गाँव वालों की ज़मीनें हड़प करके, उनको थोड़ा सा देकर, उनको उन्हीं की ज़मीनों पर जो है बंधुआ मजदूर बनाकर, उन्हीं की ज़मीनों पर मजदूरी करवाकर जो है अपनी जेबें भरते हैं ये साई लोग। और अब इनके बंधुआ मजदूर जो कि मतलब कि गरीब हैं, इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ये सोचते हैं कि इन्होंने इन पर एहसान किया है। वाह, और चले कोई बात नहीं, अब ऐसा है तो है, क्या कर सकते हैं। वैसे मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, इस पीरी मुरीदी के और इस साई पने के। पीरी मुरीदी से मेरा मुराद इस तरह की, ये जो ज़मीन वाली है, दूसरी नहीं। तो आगे बात कर लेते हैं, आपको जो है मतलब कि क्लियर करके बताना पड़ता है, वरना आप लोग जो है गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आगे वही हुआ कि सुंबुल हमारी प्यारी सी नूरजहान के पास आई, कहने लगी कि अम्मी जान मैं आपकी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ और आप मेरी खबर भी नहीं लेती। दूसरी तरफ अम्मी जान कहती कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो मेरी प्यारी बहू हो, मेरी जो है पसंदीदा बहू हो। लेकिन जैसे ही कप को देखा तो कहने लगी कि ये क्या है, लेकिन माँ ने ये नहीं देखा कि उस कप के ऊपर बड़ा बड़ा आई लव यू मॉम लिखा हुआ है। वो छोड़कर वो पूछने लगी कि ये कप क्या है, ये मेरा कप नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सुंबुल कहने लगी कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, इसको जो है मैंने अपने बड़े चाव से खरीदा है, मेरा मन रखना होगा, आपको इसी में चाय पीनी होगी। लेकिन नूर बहानों को जो अपने सर पे नहीं चढ़ा दी, वो सुंबुल को क्या चढ़ाएगी। लेकिन अभी तो मजबूरी है, तो इसलिए कहने लगी कि ठीक है, दिन में एक बार पी लिया करूँगी, लेकिन अब बताओ कि दिल का हाल क्या चलता है। लेकिन वही है कि जब आपको कोई गालियाँ देता है, जब आपको गालियाँ पड़ती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मज़ारे की बीवी आपको कितना बुरा कह रही थी ना, लेकिन अम्मी जान कहती थी कि तुम्हारे कान इधर ही होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सुंबुल कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, वो तो इतना ज़ोर से बोली थी, मैंने सुन लिया और मुझे काफ़ी बुरा भी लगा। और वही है कि अगर बुरा लगा है तो अच्छा भी लगा लो मुझे। और वही है कि कैसे लगाऊँ मैं आपको अच्छा, तो वही है कि हमारी प्यारी सी बड़ी बहू के पेट में क्या है,
ये लड़का है या लड़की ये पता लगा। और बस ये बात थी कि सुम्बुल कहने लगी कि ये तो गलत है ना थोड़ा मॉरली, लेकिन हमारी नूरजहान कहने लगी कि गलत कैसा, मैं उसकी सास हूँ, तुम उसकी जो है देरानी हो, अगर तुम पता नहीं लगाओगे तो क्या पड़ोसन लगाएगी। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी सुम्बुल अपने काम में लग गई। सॉरी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाइयों के बीच की जो खाई है वो और भी ज़्यादा गहरी होती हुई। यासिर को ये नहीं करना चाहिए था, जिस माँ के लिए वो जो है अपने छोटे भाई को टरखा रहा है, उसको जो है डायमंड लेने से मना कर रहा है। अगर उसी माँ को पता चल गया कि कल को उसके बड़े बेटे ने उसके छोटे बेटे की हसरत पूरी नहीं की तो उसको कितना बुरा लगेगा। ये यासिर ने जो किया वो बिल्कुल ही बुरा था, बिल्कुल ही गलत था। इस तरह से जो है अपने भाई को उसकी अमीरी के ताने देना, उसकी मालदारी के ताने देना, उसकी बीवी के ताने देना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। यासिर तुम तो ऐसे नहीं थे, या शायद यासिर ऐसा ही था, हमने इसको नोटिस करने में थोड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा हूँ कि यासिर और मुराद के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिद पर बजिद हो रही है एक दूसरे की। एक तरफ यासिर कह रहा है कि तुम जो हो अपनी माँ के बारे में भूल के अपनी बीवी के हो चुके हो, दूसरी तरफ जो है हमारा मुराद ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन कुछ भी सॉर्ट आउट होने को नहीं दे रहा। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सुम्बुल जो है अपनी भाभी के पास आती हुई भाभी को जो है अच्छी मीठी छोड़ती हुई कहती हुई कि खट्टा खाना चाहिए, खोपरा खाना चाहिए, बच्चा चुस्त पुष्ट दुरुस्त और गोरा होता है। लेकिन दूसरी तरफ भाभी कहने लगी कि अल्लाह जो भी दे साथ खैरियत के दौर। सही बात है कि चुस्त पुष्ट दुरुस्त और गोरा तो वो तब होगा ना जबकि अच्छा खासा खाएगी। और हमारी प्यारी सी मतलब कि भाभी जान तो पहले से ही इतनी मतलब कि अच्छी खासी है, तो इसको क्या ज़रूरत है खाना खाने की पीने की। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भाभी जान का पीछा नहीं छोड़ रही सुम्बुल, कभी इधर आती है कभी उधर आती है, कभी जो है बात में कहती है कि बताए ना क्या है, लेकिन वो कहती हुई कि पता नहीं चला नहीं चलेगा। और तीसरी तरफ जो है बार बार उनके बीच आती हुई उनके बीच घुलने मिलने की कोशिश करती हुई हम देखते हैं कि सुम्बुल आके बैठती है तो दोनों बहुएं के अंदर चली जाती है। सुम्बुल सोचती है कि किसी भी तरह से पता तो लगवाना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि सुम्बुल जैसे ही टोक लगा के सुनने लगी तो टीवी के अंदर उसकी परछाई दिखी, तो आखिरकार हमारी प्यारी सी बड़ी बहू ने उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, कह दिया कि मुझे जो है ना बेटा होने वाला है। और बस ये बात थी कि सुम्बुल ने ये बात जाकर अपनी प्यारी सी सास को बता दी और सास भी इस भ्रम में बैठ गई कि मुझे जो है अब वारिस मिलने वाला है, मेरे बड़े बेटे को बेटा होगा और उसको जो है मैं जायदाद का मालिक बनाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ से क्या मालूम कि उसके जो है लड़की होने वाली है। और इसी भूल में जो है वो अपनी प्यारी सी छोटी सुम्बुल को एक कड़ा देती हुई और सुम्बुल कहती हुई कि दूसरा कड़ा भी आप देगी ना, लेकिन वही बात है कि तब दूंगी जब मैं आपको खुशखबरी जब तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी। सॉरी। और बस ये बात है कि सुम्बुल के तो मतलब कि गालों पे लाली आ गई, कहने लगी कि जरूर सुनाऊंगी अगर सफ़ीर का हाथ रहा तो। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी सुम्बुल बेचारी कुछ ज़्यादा ही चने के झाड़ पर चढ़ी हुई है। लेकिन हमारी प्यारी सी जो बड़ी बहू है वो उससे कहती हुई कि ये तुमने सोने का कंगन किसने दिया, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि जिस तरह से पुरानी मालकिन ने अपने सोने के जेवरात जो है कनीज़ों को दान कर दिया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ सुम्बुल कहती हुई कि सासें भी तो अपनी बहुओं पे सोना चढ़ाती थी, ये तो बस नज़र की बात है। और सही बात है, नज़र की बात है। सुम्बुल के ख्यालात काफ़ी अच्छे, भले ही वो हरकतें थोड़ी मतलब के मशरूफ़ करती हो, मशरूफ़ के मशगूल चले जो भी हो वो करती हो। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाभी जान सोचती हुई कि बेचारी चने के झाड़ पर चढ़ी हुई है, कितनी ज़्यादा चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है, कितना ज़्यादा प्यार एहसास और कुर्बत से अपनी सास का नाम लेती है। जिस दिन नूरबानो इसके ऊपर छुरी चलाएगी, हाय कितना बुरा लगेगा, क्योंकि ये दोनों तो दसी हुई है लेकिन अभी भी बेचारी सुम्बुल को भान नहीं आया है। उसको क्या पता कि नूरबानो किस जहर का नाम है, किस मतलब के अब मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि जिस दिन सुम्बुल को पता चलेगा कि उसका ख्याल बस ख्याल ही था, तब कितना बुरा लगेगा उसे। तीसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आगे वही हो रहा है कि हमारी प्यारी सी भोली सी भारी सी नूरजहान के पास छोटा बेटा आता हुआ कहता हुआ कि अम्मी जान मुझे आज आपसे एक शिकायत करनी है। लेकिन अम्मी जान ने पहले शिकायत कर दी कि तुम्हारे यहाँ से मज़ारे आते हैं, तुम्हारी बीवी के मज़ारे मुझे जलील करते हैं, इतने जलील करते हैं कि इतना तो तुम्हारा ससुर भी नहीं करता था साला। और बस इतनी सी बात थी। और हमारा प्यारा सा जो मुराद है वो कहने लगा कि अम्मी जान आप टेंशन ना ले, मैं अभी बात करता हूँ। इस तरह से कैसे कोई आपके घर में आपको जलील करके आपके बहू के सामने जा सकता है। और बस ये बात थी कि हमारी नूर बानो से जवाब तलब करने पहुँच गया। कहने लगा कि नूर बानो ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपने मज़ारों को रोका क्यों नहीं। लेकिन वही है कि वो बस मेरी तकलीफ़ देखकर थोड़ा जोश मार गया उनका गुस्सा और उन्होंने बात कर दी। लेकिन तुम अपनी माँ को भी तो समझा, उन्हें भी तो कहो कि मैं जो है पीरनी हूँ, मैं जो है एक रानी हूँ अपने गाँव के अंदर, और रानी को अगर झाड़ू लगाते हुए देख लेंगे तो उसको झाड़ू जो लगवाएगी उसको तो वो लोग जालिम ही समझेंगे ना। और वही बात थी कि हमारा मुराद वहाँ पर चुप गया। दूसरी तरफ नूर बहानो जो है उसको अपने गाँव ले जाती हुई सारी ज़मीनें दिखाती हुई, जिस तरह से शेर को खून लगाया जाता है उस तरह से मुराद को खून लगा रही,
कह रही है कि तुम ये ज़मीनें संभालो, ये सारी ज़मीनें तुम्हारी तो है, तुम ही तो मालिक हो। लेकिन दूसरी तरफ मुराद कहता हुआ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी की कमाई पे नहीं झपटूंगा। लेकिन तीसरी तरफ हमारी नूर बानो ने उसको जो है काफ़ी ज़्यादा अपने बातों के लपेटे में ले लिया और कह दिया कि आज से ये सारी की सारी चीज़ें तुम ही करोगे, तुम ही इस हिसाब किताब को देखोगे। और बस ये कहकर वापस गाँव से आने लगी। लेकिन अपने प्यारे से नौकरों को कहने लगी कि आज से जो मेरे शौहर है वही तुम्हारे साए है, इस तरह से उनके हुक्म को बजाना है जैसे तुम्हारे अपने साए ने दिया। और बस ये बात थी कि नौकर तो वही है, गुलाम है तो गुलाम तो अपने मालिक की बात मानेंगे ही। तीसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से हमें नूर जहान के सामने एक राइवल दिखाई जा रही है, नूर बानो, जिसके अंदर अपने बाप की छवि हमको दिखाई गई। और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे थोड़ा मतलब कि डर भी लग रहा था कि यार ये क्या करेगी, ये मुराद को सबके खिलाफ़ करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। मुराद को जो है ये बता रही है कि तुम एक ज़मींदार हो, तुम एक ज़मींदार के शौहर हो, तुम एक ज़मींदार के दामाद हो, तुम्हें एक ज़मींदारी की सोच मिली है। और यही सारी चीज़ें उसको जो है दिमाग में फिट करती हुई और उसको उसके ही भाइयों और माँ के खिलाफ़ करती हुई। हाय कितनी बुरी है ये नूर बानो, कितना मतलब कि ख़राब दिमाग है इसका। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नूर बानो जैसे ही घर पे आई तो नूर जहान ने कहा कि पोस्ट साफ कर दो। लेकिन वही बात है कि मुझे जो है अपना काम करना है, मेरी ज़मीनों के हिसाब रहते हैं। लेकिन वही है कि तुम जो हो, तुम्हारे हिसाबों के चक्कर में मैं अपना काम छोड़ दूँ, और वही है कि आपके काम के चक्कर में मैं अपना हिसाब छोड़ दूँ। और ये सारी बातें थी कि नूर जहान कहने लगी कि आगे से जाओगी तो पोस्ट साफ करके ही जाना पड़ेगा। और बस ये बात थी कि उसने कह दिया कि हाँ जी बेहतर, अब क्या कर सकते। दूसरी तरफ नाम का भी वही लफड़ा है कि वो कहती है बानो, लेकिन वो कहती है कि नूर, नूर बानो, बानो नूर, पता नहीं कौन अपना नाम चेंज करेगा, क्या नूर होगी क्या बानो होगी, पता नहीं कैसे होगा। ये आगे चल के एक बड़ा मसला बनने वाला है। तीसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं अगली किस्त की भी। तो अगली किस्त के अंदर क्या कुछ होने वाला है, तो हमारा प्यारा सा जो सफ़ीर है उसको फिर से माँ ने ताना दे दिया। कहने लगा कि मेरा भगोड़ा बेटा इस साल वापस आया, मेरा दुश्मन मेरी दहलीज से मार खा के गया। और सिर्फ मेरी दहलीज से ही मार खा के नहीं गया बल्कि इस दुनिया से ही चला गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और मेरे बच्चों का भी जो है मुझ पर मान बढ़ गया और मेरा भी मेरे बच्चों पर मान बढ़ गया। ये देख कर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन उसे क्या पता कि ये आखिरी खुशी के लम्हे हैं। अब तो नूर बानो उसके घर की ईंट से ईंट बचा देगी, किस तरह से मुराद को बागी बना रही है। और वो हमें दिखा भी कि मुराद कहने लगा कि अब तो मैं इस घर में आपका बेटा रहा ही नहीं, बस नूर बानो का शौहर बन के रह गया हूँ। और बस ये बात थी कि अम्मी जान भी काफ़ी ज़्यादा उसको मशकूक तरीके से देखती हुई कि मुराद तुम मेरे ही बेटे हो, तुम मेरे ही हीरो हो ना कि विलन हो। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सुंबुल भी कुछ ज़्यादा ही चने के झाड़ पर चढ़ी हुई है, पता नहीं उसका भी क्या होगा, किस तरह से उसको उतारा जाएगा। तीसरी तरफ हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा यासिर जो है अपने प्यारे से छोटे भाई को कहता हुआ कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा लोहा मनवाना है, तुम यही चाहते हो कि तुम्हें लोग नूर जहान के बेटे के नाम से पुकारे, तो जाओ अपनी बीवी को जाओ कहो कि वो अपना मेंशन अपनी प्यारी सी सास के नाम कर दे। और बस ये बात थी कि अब देखते हैं कि मुराद कहता है या नहीं कहता और नूर बानो करेगी या नहीं करेगी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी नूर जहान आखिरकार अपने बच्चे की बात का सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। तो एक्साइटमेंट में अपने यासिर का सर पे हाथ रखवा लिया और कहने लगी कि बताओ मुझे, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें बेटा होने वाला है ना। और बस ये यासिर देखकर क्या ही कहेगा, क्या वो झूठ बोलेगा, क्या वो सच बोलेगा, क्या वो माँ की झूठी कसम खा सकता है, मुझे नहीं लगता। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये मतलब कि वहाँ पर रुक जाएगा, थम जाएगा लम्हा और यासिर कोई ना कोई जो है चक्कर चला के वहाँ से निकल जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। एक बहुत ही ताकतवर बच्चा था, अनापरस्त, मगरूर।